एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे ऑरम मेटालिकम बाय द विथोल्कस मटीरिया मेडिका डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ, दैट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने ही हैं, बिकॉज बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑरम मेट को लेकर कि ऑरम मेट का जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, अपनी ज़िंदगी से परेशान होता है। ठीक है, इस हद तक परेशान होता है कि वो जीना पसंद नहीं करता। ओके, द डिप्रेशन एंड द लोदिंग ऑफ लाइफ and ultimately this person doesn't want to live is a important symptom of the aurum metallicum. Okay, aurum patients are closed people. aurum personalities जो होती है वो introvert होती है. They are not easily able to confess their innermost feelings. In the end they may freely use the word depression, but they may be incapable of describing their state more specifically. There are many stages in development of aurum pathology, but always they are closed in their relationship with the world. तो यहाँ पर हमें ये बात पता चल गई कि ऑरम का मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता और शेयर ना करने के कारण वो डिप्रेस्ड कंडीशन में चला जाता है, डिप्रेस स्टेट में चला जाता है और उसको ऐसा लगने लग जाता है कि ही और शी कैन नॉट लिव इन द वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होती है। ओके, या फिर मेरे को नहीं जीना। ठीक है, दैट्स अ थिंग दैट रन्स अक्रॉस द ऑरम पर्सनैलिटी. These are the people who feel themselves quite separate from the world. They tend to remain by themselves. They do not have close friends to whom they can turn when they feel depressed or troubled. Okay, so they are the separated ones from the world. कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग ही समझते हैं, अपने अपने में ही रहते हैं। ठीक है, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसको जब डिप्रेशन की स्टेट में चले जाए तो उसको पूरी बात बोल दे, ऐसा कोई भी नहीं है इनके पास। यूजुअली दे आर वेरी प्रॉपर एंड करेक्ट इन देयर डीलिंग्स विद अदर्स लाइक केली काब. They are people who are just honest, fair and responsible. They would never willingly inflict an injustice on others. They tend to be quite intelligent, hardworking and successful. They often attain high positions in the society. Okay, तो ये लोग जो हैं ये सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ भी हैं, हाई स्टेटस भी होता है इनका, यानी कि हाई पोजीशंस जो हैं सोसाइटी में उनको भी ऑक्यूपाई करके रखते हैं। बट इन द इनर फीलिंग दे आर समवॉट डिप्रेस्ड, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ऐसा कोई नहीं है जिनको ये अपनी बात बता सकें। येट इवन द फर्स्ट स्टेज ऑफ पैथोलॉजी दीज पीपल डिस्प्ले अ डिस्पोंडेंसी, a dissatisfaction with life in general, especially regarding social and interpersonal relationship. They are close people who do not express emotion easily. It is as if they are frail on emotional level. Their emotions are not strong enough to be expressed visibly. They are able to accept affection easily from others, but they are not able to return it. And these are the personalities जो आपको देखने को मिलेंगी कि इनको जो कोई दूसरा इनकी तरफ अफेक्शन शो करता है वो अच्छा लगता है, बट दे आर द वंस जो ऐसे कहते हैं कि मेरे को इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है ये मुझे नहीं पता होता, या जितना मुझे किसी ने दिया है, जितना मुझे किसी ने सम्मान दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, लव दिया है, उतना मैं उसको रिटर्न नहीं कर पाता. ओके, Nevertheless, aurum patients are characteristically sensitive to any criticism. They are serious-minded and they take to heart whatever comments are made about them, similar to the Netrumure. अगर किसी ने कुछ भी इनके बारे में कह दिया तो ये सीधे दिल पे ले जाते हैं. They are too serious to make excuses for another person's harsh remarks. They do not consider the possibility that the person is in a bad mood, under too much stress, not feeling well, etc. Okay, इनको कोई मतलब नहीं है अगर कोई ये कह रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, किसी मतलब मानो कि ऑरम पर्सनालिटी बैठी है
और वो आपसे कुछ पूछे जा रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने झुंझला के उससे कुछ कह दिया, ठीक है, तो वो सीधे दिल पे ले जाएंगे उस बात को। भले ही आप 100 बार कह लो यार मेरे सर में दर्द हो रहा था, उसका रिएक्शन था वो कि तू मुझे छेड़े जा रहा था, परेशान करे जा रहा था, तो मैंने चिल्ला के कह दिया। इनको कोई मतलब नहीं है, ये मानेंगे ही नहीं कि सर में दर्द हो रहा था, ठीक है। In this worldview, nothing is superficial. Because of their sense of injustice, they may understand the other's person point, but even so, they take it to the heart. Okay, they accept the others to have a different point of view, but then they further conclude that all possibilities of continuing the relationship are lost. Okay, because of this process, Aurum patients gradually come to the point when they derive no pleasure at all from social or emotional contact. They become joyless. Nothing motivates or excites them. Aurum patients are people who usually feel they have given a lot of themselves to others, but not in the emotional sense. They often are quite wealthy, financiers, bankers, etc., and they have given their wealth freely to others, but in the return, they have been hurt. Consequently, they develop resentments which build up inside as a kind of pressure. However, because they are logical and sane people, they try to suppress their negative feelings. They may succeed in this suppression over the period of time, but their emotions then become somewhat unstable. They experience vacillations of mood changeability. अब यहाँ पर क्या बातें हुई है वो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया लेकिन लोगों ने इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं दिया। एक स्टेट में तो ये कह रहे हैं कि हम इतना रिटर्न नहीं कर पाते लोगों को जितना वो हमें लव अफेक्शन देते हैं। एक स्टेज में ये है कि इनको मन में ये लगता है डिप्रेस्ड स्टेट में कि लोगों ने मुझे उतना रिस्पेक्ट और लव नहीं दिया जितना मैंने उनको दिया, इन रिटर्न आई गॉट नथिंग। ओके, बट क्या करते हैं ये इन फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं बिकॉज दे आर एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि ये एक ऐसे मुकाम पर होते हैं कि जहाँ पे इनको अपने आप को अच्छा शो ही करना पड़ता है बिकॉज दे आर एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, तो ये अपने आप को अच्छा ही दिखाते हैं, पर ये उन फीलिंग्स को, जो नेगेटिव फीलिंग्स खुद के अंदर आ रही हैं, उनको सप्रेस करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार वो अनस्टेबल हो जाती है एंड दे ब्रेक आउट। ओके, इट इज़ ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट Aurum patients are emulated in the evening. During the daytime they feel dissatisfied, uncertain, irritable, lacking in self-esteem, feeling unworthy in their occupations. In the evening, though, there is a return of self-esteem and the relief from the emotional pressures. Even the mind functions better once the sun set. In this respect, Aurum is similar to the sepia and Medorinum. Despite this characteristic, it is also true that in some circumstances, Aurum patients may experience aggravation of depression in the evening. Okay, तो जब भी आप मेडिसिन को पढ़ोगे ना, तो एक तरफ तो वो बोलेगी कि ये सिम्टम है, दूसरी तरफ वो बोल देगी कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। जैसे कि अभी इन सेंटेंसों में हमने ये पढ़ा कि इवनिंग में जो Aurum का पेशेंट है उसको आराम मिल जाता है, उसका जो प्रेशर है, इनर प्रेशर, फीलिंग्स का प्रेशर कह लो, नेगेटिव फीलिंग्स का प्रेशर कह लो, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें आराम मिल जाता है इवनिंग में, ठीक है। जैसे कि सीपी और मेड्रोनम में आराम मिल जाता है, लेकिन दूसरी में लाइन में साथ की साथ कह दिया एग्रावेशन और डिप्रेशन इन द इवनिंग कुछ सर्कमस्टांसेस में। ओके, as their attempts to suppress negative feelings fail, they break out in the tremendous irritability and rage. They may say very damaging things to others. Aurum patient at the stage of pathology may seem cruel and unfeeling to others, especially in the manner of speaking. They do not actually curse, they are too proper for that, but they may say very harsh and violent things to people around them. कि यहाँ पर आप साफ देख रहे हो कि ये क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्रेकआउट हो जाती हैं इरिटेबिलिटी और रेज की फॉर्म में। फिर ऐसे ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं और दूसरों को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। In an attempt to control the poisonous process which seems to be overtaking the emotional level, Aurum patients turn more and more to mental activity. They are very industrious and hardworking, but to the pathological degree. Work becomes an outlet to avoid the discomfort of emotional life, which has become increasingly isolated and undernourished. Okay,
अब यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है कि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, दे आर द वेरी मच हार्ड वर्किंग, और ये क्या करते हैं फिर काम में ही लगे रहना पसंद करते हैं कि इससे उनके जो इमोशनल स्टेट है वो तभी रहती है, ठीक है. They eventually feels as if they have completely failed in life, that they are only talking others into believing they are capable worthwhile individuals. They feel that they do not deserve this status, wealth and responsibilities. They begin to feel that they have no right to live, and that they are literally incapable of maintaining their occupations or relationships. They put the blame for everything on themselves. It is during this stage that aurum patients become exquisitely sensitive to even chance remark by others. अगर किसी ने कुछ भी कह दिया इस टाइम पे, ठीक है, तो क्या होगा कि दे जंप आउट द विंडो, और हर जने को शौक लगेगा कि यार मैंने तो मजाक वाली बात कही थी, या इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जो कह दी जिसके लिए इसने सुसाइड कर लिया, ठीक है. लेकिन किसी को नहीं पता कि ये जो सप्रेशन था ये कितने टाइम से था, एंड ब्रेक आउट इन दिस सिचुएशन. ओके, फाइनली इवन द वर्क स्ट्रैटेजी फेल्स एंड दे बिकम सडनली ओवरवेल्म्ड बाय डिप्रेशन, सैडनेस एंड ग्रीफ. एट दिस पॉइंट all is completely without hope. Everything becomes darker and darker until there seems to be not one ray of light. To these aurum patients, it is as if the sun has been completely snuffed out and there is no longer any point in continuing to live. By this stage, all the destructions which used to be turned outward in the resentment, irritability, and rage now turns inward. Their thoughts turn constantly to suicide. They feel only a gloom and sadness. Life is no longer worthwhile in any sense. They reach the deepest state of depression of which human beings are capable. In the recent newspaper article, there was a story about the man who shot his wife, his 2 children, and himself because he thought he was going to lose his job. This was very likely an aurum case. It is interesting that aurum patients value gold money a lot. Their material positions are very important to them. This is one of the reasons why they are so industrious. They may work hours of overtime partly to ensure their financial security, but also to help allay the feeling they do not deserve their position. Okay, classically the image of the aurum suicidal thinking has been that they have the impulse to jump from the high place. ये हमको हर किसी को पता है कि ऑरम पेशेंट्स हैव द सुसाइडल टेंडेंसी, कि जहाँ भी इनको खिड़की दिखी या हाई प्लेसेस दिखी तो एक इनमें एक सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एकदम से इम्पल्स आती है कि अब तो बस कूद जाऊँ. इन ऑल देयर माइजरी एंड ग्लूम, when they look over high edge, the idea overtakes them. Now one jump and there will be relief. They are overtaken by a kind of cloud, a sweet feeling that if they jump, everything will be finished. Nowadays, however, there is another kind of impulse, especially during the fit of the rage and despondency. They may get in the car and recklessly push the accelerator to the floor in the hope of losing control. Or there may be an impulse to swear the car into the wall or the embankment. The aurum state represents true living death, a complete destruction of the mind and will to live, illness beginning on the emotional plane. aurum पर्सनैलिटी बिल्कुल जीना नहीं चाहता, पूरा दिमाग जिसका डिस्ट्रॉय हो चुका है, माइंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो पर्सनैलिटी, ठीक है. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द aurum patients, being very proper and the moralistic, may take another course in their pathology leading to religious behavior. Instead of becoming truly suicidal, they tend to pray constantly for salvation. This praying is often accompanied by weeping and this seems to relieve them. The tremendous gloom and sadness they feel is relieved by praying and weeping hour upon hour. ओके, अब पहली चीज़ मैंने बता दी कि डिप्रेशन की मर जाऊँ, ठीक है. दूसरी चीज़ है कि सैल्वेशन, कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस दवाई को लगा रहता है. आई रिमेंबर ए स्कूल मेट ऑफ द माइन इन इंडिया हु हैज़ पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस. He was a nice person and showed no real signs to causal observation of difficulty on the emotional pain. He saw several of the homeopathic professors who have
gave him clematis, rhododendron, and other remedies, all with no effect. The pain was severe, so finally considering my end of the interview, he said, "You know, I am a Christian and I like it, but every night before I go to the sleep, I feel compelled to pray for 1 or 2 hours. I cannot do otherwise." Upon inquiry, it turned out that he was actually quite depressed but never had thoughts of suicide. Aurum was given, and after an aggravation for the few hours, completely leave him within 3 days. Sometimes aurum is indicated in the children, but they will not show the depression. They will over tend to be serious, overly responsible, changeable moods, irritable with fits of anger and moaning and lamenting. It is interesting also there is correspondence between the emotional level heart disease. If, for example, an aurum patient finds a solution to his problem by the other means, divorce and the new love, or some other method, then we may see the appearance of the cardiac disorders. ओके कि अगर आराम मिल रहा है, प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल रहा है किसी भी कारण से, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि हार्ट के डिसऑर्डर्स आ गए हैं. There may also be the heart disease arising out of the suppression of the rheumatoid disease. Aurum is prominent remedy to consider easy suppression affecting the heart. Whenever there is even a trivial heart ailment, aurum patient develop a fear of heart disease. Okay, whatever anxiety about the health exists in aurum patients focused on the heart. कि अगर जरा सा भी लगा कि कुछ भी है तो एकदम से इनको ऐसा लगता है कि हार्ट की तो कोई तकलीफ नहीं है. ठीक है. दिस इज नॉट द फियर ऑफ डेथ. यूजुअली आंसर नो, नॉट एट ऑल. आई वेलकम डेथ. दिस इज नो लाइफ टू लिव. Yet aurum sometimes is prescribed for very severe rhinitis with offensive odor. The odor is offensive that even others can smell it. The syphilitic ailment is evident in aurum. Typical deep bone syphilitic miasm. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है कि मर जाऊँ, डिस्ट्रक्शन हर तरीके का. So the miasm that is prominent in the patient, that is a syphilis one, syphilitic miasm. Also, aurum covers all pains of whatever origin which drive the patient to commit suicide. The pain becomes so severe that seems only possible relief. I remember a case of neuralgia of one of the nasal branches of trigeminal nerve. It was incredible pain that drove the patient completely mad and she wanted to die. It was quickly relieved by aurum 10M. I recall another case of severely mastoiditis, which has recurred for years, cured by aurum. Aurum is a remedy which is capable of reaching into the deepest region of the human organism when properly indicated, and sometimes astounding to see the changes it can produce. Patients with deep-seated depressions develop a true elation about life because of previous darkness. They truly appreciate the new found light they feel inside. Okay. इनका जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप सीटेड है. ओके. तो इनको ऐसा लगता है कि अब जो है जो लाइफ है उसको ख़त्म करने से ही मुझे आराम मिलेगा. ओके. सारी सफरिंग्स में आराम मिल जाएगा. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द aurum mat पेशेंट. ओके. aurum इज़ गोल्ड. तो ये जो है ऐसी सिचुएशंस में ही, ऐसे पोजीशंस में ही रहते हैं जो हायर पोजीशंस हो. ठीक है. So that's all the important thing I have discussed with you about the aurum metallicum. That is the story and all the important things that you need to know about this aurum mat. I discussed with you from the Vitholicus materia medica. So that's all for today's video. अगर आपको syphilitic miasm के बारे में जानना है कि syphilitic miasm के क्या symptoms होते हैं, because में prominent syphilitic miasm है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आई. अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम्योपैथी.